लिख दो लाइन इंटीग्रल। अरे माइनस प्लस को छोड़ दो, एक बार रुक जाओ अभी। ठीक, कौन आ गया? हाँ ठीक है। देखो ये कोई लाइन है ए से बी, और इसके ऊपर अगर मैंने क्या कर दिया, कोई टेंजेंट लगा दिया, पीटी टेंजेंट लगा दिया। ठीक है। और यहाँ पर कोई भी फोर्स एनिमल डिफाइन है, इसका कंपोनेंट लेना है अलोंग टू द लाइन, अलोंग टू द लाइन आपको लेना है। ठीक है। तो अगर आप कोई भी फोर्स अगर डिफाइन कर देते हो यहाँ पर, तरीके से फोर्स डिफाइन कर दिया कि टेंजेंट है, ये एंगल थीटा है। ठीक है। लाइन इंटीग्रल क्या होता है? देखो लाइन इंटीग्रल ये होता है, लाइन इंटीग्रल इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एफ और अलोंग टू द टेंजेंट, अलोंग टू द टेंजेंट, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, पीटी कैप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पीटी कैप कह सकते हैं, बोलो तो। ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इक्वल टू, ये हो जाएगा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एफ एक्स का डॉट पीटी कैप कह सकता हूँ ना। अब आपको पता है पीटी कैप इक्वल टू, तो छोटा सा अपने कोई एलिमेंट मान लेते हैं, ये कोई छोटा सा एलिमेंट टी आर मान लेते हैं। ठीक है। टी आर वेक्टर, तो ये हो जाएगा टी आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ डी आर वेक्टर। मोड ऑफ डी आर वेक्टर को डी एस भी बोला जाता है। मोड ऑफ डी आर को वेक्टर को क्या बोला जाता है? डी एस, ये डिस्टेंस है। ठीक है, ये क्या है? डिस्टेंस है, स्मॉल एलिमेंट है। डी आर अपॉन कितना हो जाएगा, डी एस। ठीक है। यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप, एफ वेक्टर। अब इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करना है? इंटीग्रेशन दूरी के रेस्पेक्ट में होता है। इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा? दूरी के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। तो दूरी के रेस्पेक्ट में मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, टी एस। तो ये वैल्यू पुट कर दो आप, एफ वेक्टर डॉट टी आर वेक्टर अपॉन डी ए, और इनटू कितना हो जाएगा, डी ए। टी एस से टी एस कट जाएगा, ये आ जाएगा लाइन एफ डॉट अलोंग टू द, लिख लो। बना लो, समझ में नहीं आया तो बता दो। ये कोई, ये भी एक कोई लाइन है के ऊपर मैंने कोई फोर्स डिफाइन कर दिया। लाइन इंटीग्रल का डेफिनेशन होता है कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग टू द टेंजेंट, ये तो इसकी डेफिनेशन होगी, कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग टू द टेंजेंट। ठीक है। और इस पूरी लाइन के अलोंग आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, जिसको अपन ने कह दिया टी है। दूरी के रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अरे देखिए, देख लो। ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ एफ वेक्टर डॉट पी टी के, एफ वेक्टर डॉट पी टी, इसको ओपन करोगे तो भी यही आएगा, और इंटू डी एस हो जाएगा। इंटू कितना हो जाएगा, डी एस हो जाएगा। ठीक है। तो एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर डी एस होता है। समझ गए मेरी बात को? कर लो जल्दी से। लिखो, लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन एफ, लाइन लिख लो, लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन एफ, लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन कैपिटल एफ along the curve AB, along the curve AB is defined as the integral of, is defined as the integral of component of f vector, component of f vector along the tangent, along the tangent component of f vector along the tangent to the curve AB, to the curve AB। ये बना लो, ये पूरा कर लो।
ये if f represents the variable force, if capital F represents the capital F vector, if F vector represents the variable force acting on the particle, along arc AB, comma, then the total work done, W equal to F dot dr equal to F dot dr, A से B. दूसरा लिखिए सर्कुलेशन, दूसरा नोट के अंदर दूसरा पॉइंट सर्कुलेशन. देखिए if F represents the velocity of a liquid, if F represents the velocity of a liquid, then सर्कुलेशन बोला जाता है F dot dr. Then circulation of F dot dr is called the circulation of F around the curve C. Is F dot dr circulation equal to 0. If F dot dr circulation is equal to 0, then the field F is called conservative. That is no work is done and the energy is conserved. तो लाइन इंटीग्रल की डेफिनेशन समझ गए क्या? F डॉट डी आर. देखिए कैलकुलेट द लाइन इंटीग्रल वाला सवाल. कैलकुलेट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन a वेक्टर इक्वल टू और द फंक्शन a वेक्टर इक्वल टू y स्क्वायर x प्लस 2x y प्लस 1 y कैप from the point A vector 1 1 0 to the point B vector 2 to 0 along the path 1 and 2.
along the path 1 and 2. ये तो हो जाएगा 110। 110 का मतलब क्या है? x बराबर 1 और y बराबर 1। ये हो जाएगा आपका 220 और ये आपका हो जाएगा 120 210। ये अलोंग द पाथ 1 बोल रहा है, अलोंग द पाथ 2 बोल रहा है, और एक पाथ और भी है, दोनों को मिलके ये 1 बोल रहा है। ये पार्ट 2 बोल रहा है। अब देखो यहाँ पर आपको पहला, वैसे पहला पॉइंट है, कैसे करोगे? करना था क्या एन इंटीग्रल? आता है क्या? यहाँ पर टी आर वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा? ये एक्स वाई प्लेन में डी एक्स आई के और डी वाई जे के, बस इसी बात की। तो पहले ए वेक्टर आपको दिया हुआ है, तो इनका लाइन इंटीग्रल हो जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2x और वाई प्लस 1 इंटू डी वाई हो जाएगा ना? बोलो। यहाँ पर वेरी क्या कर रहा है? देखो 1 है, 1 से 2 अक्स वेरी कर रहा है यहाँ पर। अक्स कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? 1 to 2 कर रहा है। ये दिख रहा है क्या? 1 1 4 2 1 0, 1 से 2। वाई फिक्स है इसका, वाई इक्वल टू 1 है, तो इसको फिक्स बोल रहे हैं। तो डी वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डी वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये इंटीग्रेशन जो हो गया, ठीक है, इक्वल टू ये बन गया आपका वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स बच गया, और 1 से 2 इंटीग्रेशन हो गया। वाई का वैल्यू 1 दे ही रखा है, तो 2 माइनस 1 बराबर 1। समझ में आ गया क्या? पहली बात तो यही होगी। अब दूसरा भी सेम ही है। ये देखो दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट भी वही चीज है, वाई इंटू एफ इंटू डॉट डी आर। दूसरा पॉइंट के लिए तो वही चीज है वैसे, तो वाई स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा? डी एक्स हो जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स और प्लस 2x और 1 प्लस वाई इंटू डी वाई, 1 प्लस वाई इंटू डी वाई हो जाएगा। और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर दोगे? अब देखो यहाँ पर, ये देखो कोऑर्डिनेट देखो क्या फिक्स है? x बराबर 2 फिक्स है, फिक्स है ना? तो डी एक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वाई कितना कर रहा है? वेरी कर रहा है, वाई 1 to 2 वेरी कर रहा है। जेड कितना है? 0 है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा अब की बार? अब की बार ये आ जाएगा 2x और 1 प्लस वाई इंटू डी वाई। एक्स का वैल्यू आपको दे रखा है 2, तो ये हो जाएगा 4। 1 प्लस वाई इंटू डी वाई आ जाएगा। इंटीग्रेशन करता हूँ, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन है? 2 से 1 से 2, 1 से 2 तक इंटीग्रेशन है, तो ये आ जाएगा 4 वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 1 से 2। तो इम्प्लाइज दैट 2, ये आ जाएगा 2 माइनस 1, और ये आ जाएगा प्लस 4 माइनस 2, 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 4 1, और ये आ जाएगा 3/2, ये आ जाएगा 4 5 6/2, ये आ जाएगा 10। 10 आ। अब जो टोटल वर्क डन जो आ रहा है वो कहाँ से कहाँ आ रहा है? इसमें एक आ रहा है आंसर, इसमें एक आ रहा है आंसर, ठीक है, ये एक आ गया आंसर, इसका 10 आ रहा है। अब इसका देखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है? पाथ नंबर सेकंड, पाथ सेकंड, पाथ सेकंड में क्या है? पहली बात तो दोनों ही चीजें वेरी कर रही है। 1 1 1, आपको इक्वेशन निकालनी आती है क्या? एक्स माइनस कोई भी लाइन की इक्वेशन निकालते हैं तो ये होती है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन समथिंग, ठीक है। जेड वाला तो कोई होता है ही नहीं। अब यहाँ पर देखो, इसको मान लो एक्स वन वाई वन जेड वन मान लो, एक्स वन वाई वन और जेड वन मान लो, और इसको क्या मान लोगे? एक्स टू वाई टू और कितना मान लोगे? जेड टू मान लो। मान लोगे या नहीं मान लोगे? मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, एक्स माइनस एक्स वन 1 हो गया, एक्स टू माइनस एक्स वन
x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 कितना है? 2 माइनस 1, y माइनस y1, y माइनस y1 कितना है? 1, y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा? 2 माइनस, ठीक है, तो ये कितना हो गया? x माइनस 1 और y माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा? x माइनस वाई और इक्वल टू 0, x इक्वल टू वाई, ये x इक्वल टू वाई की इक्वेशन। आप सीधा भी देख सकते थे, वैसे तो 1 1 0 है, 2 2 0 है, तो ऑब्वियसली बात है कि x इक्वल टू वाई की इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया? आ गया क्या यहाँ तक है? पिया जी, क्या तो घूर रही है? हाँ, देखिए x इक्वल टू वाई आ गया। अब देखो ना, यहाँ पर ये इक्वेशन तो यही लग जाएगी, तो यही है, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। तो देखो इस बात के लिए एफ डॉट डी आर इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2x और 1 + y इंटू डी, ठीक है। अब x इक्वल टू वाई रख दो, क्योंकि दोनों चीजें वेरी कर रही है, दोनों चीजें वेरी करती है ना, तो इसका मतलब क्या होता है? आपको क्या करना होता है? दो चीजें वेरी करती है तो आपको क्या करना होता है? इक्वेशन पुट करनी होती है, ठीक है। यहाँ दोनों चीजें वेरी कर रही है, सपोज करो अपन ए की लिमिट लगा देते हैं, ठीक है, लगाते हैं 2 से 1 लगा दे, कोई सी लगा दो, एक्स लगे, मान लो एक्स की लगा दिया, वाई की जगह एक्स रख दो, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स 2x और 1 + x इंटू डी एक्स, हो गया ना? क्योंकि डी एक्स बराबर डी वाई भी हो जाएगा, डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा? डी वाई भी हो जाएगा, मतलब यहाँ तक ठीक है। अब कर दो, ये 2 से 1 इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, 2 से 1 इंटीग्रेट कर दिया, ये हो गया x³ / 3 प्लस ये हो जाएगा x² ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 कट जाएगा, और ये आ जाएगा x³ / 2 x³ / 3, ठीक है, ये आ गया 2 से 1 इंटीग्रेट कर, तो ये आ गया 1/3 + 1 + 2/3 माइनस ये आ जाएगा 8/3 और ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2 8 16 -16/3, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 एलसीएम आ जाएगा, 1 + 3 + 2 -8 -12 -16 डिवाइडेड बाई 3, ये कर लो आप, यहाँ से आ जाएगा आपका आंसर है, तो ये हो गया, देखो 3 2 5 और 1 6, 2 बच्चे यहाँ से 14 16 30 -10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? -10 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इसका एरो, अगर ये वाला उल्टा लगा दूं तो +10 हो जाएगा, और अगर ये एरो उल्टो लगा दूं तो कितना लगा दूं? +10 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? टोटल जो वर्क डन है वो जीरो नहीं हो रहा, टोटल वर्क डन क्या नहीं हो रहा है? जीरो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कंजर्वेटिव फील्ड है, इसका मतलब ये कौन सा फील्ड नहीं है? कंजर्वेटिव फील्ड है। अगर ये +11 आ जाता ना इसका आंसर, तो ये कंजर्वेटिव फील्ड में, समझ गए क्या? मैं सवाल करने आए क्या? करो तो, आराम आराम से करना, जल्दबाजी मत दिखा देना, लाइन टू लाइन करते जाओ। लाइन टू लाइन करना। हाँ देखो बेटा, calculate the line integral of the function equal, calculate the line integral of the function a vector equal to x square x cap x cap plus 2yz y cap 2yz y cap plus y square z cap from the origin to the point, from the origin to the, तो मतलब क्या कह रहे हैं? 0 0 से 1 1 1, from the origin to the point by 3 different routes, by 3 different routes
ROUTES, और डबल OTES नहीं है, हाथ मतलब ROUTES। पहला लिखो बेटा, 000 से लेकर 100 से 110 से 111। एक बात तो ये, ये कितना हो जाएगा, 000 से लेकर 001, 011, 011 और 111। तीसरा पॉइंट लिखिए, द डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन, द डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन। चौथा लिखिए, व्हाट इज द लाइन इंटीग्रल, व्हाट इज द लाइन इंटीग्रल, व्हाट इज द लाइन इंटीग्रल अराउंड द क्लोज पाथ that goes out, that goes out along path mole A, along path ये वाला, along the path ये वाला first, and back along the path second। कर लोगे ये सवाल, करोगे या ऐसे बावड़ा बना रहे हो? देखो ये है, ये एक वैसे क्यूब का सवाल है, देखो ध्यान से। लो, यहाँ पर देखो, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये कितना हो गया, जेड एक्सिस हो गया ना, मतलब यहाँ तक। अब ये देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 000 होता है बेटा, ये 100 होता है, ये 110 होता है, ये 010 होता है, ये 011 होता है, सॉरी 101 होता है, ये 111 होता है, ये 001 होता है। ये तो समझ गए ना बे, एक्स वाई जेड के वैल्यू, तो आपको कोई पैसा नहीं। 101 हो गया, ठीक है, 101 हो गया, और ये हो गया 011 हो गया, ये पॉइंट है। अब आपको ये बात देखो, कौन सा बोल रहा है, पहला बात तो यही है इसका, 000 100 110, ये देखो ये बात था, ये इस पॉइंट तक आना है। एक बात तो इसका यही रहा, हाँ ना। ये देख, ठीक है, एक तो यही रहा। दूसरा देखो, दूसरा कह रहा है कि वन, ये रहा, सेकंड पार्ट ये रहा, दिख रहा है आपको, ये रहा, और एक ये रहा। ये दूसरा सवाल है। आप ये देखो, सेकंड सवाल है, रेड कलर वाला फर्स्ट सवाल है, ठीक है। ये तीसरा सवाल है, ये वाला, ये तीसरा सवाल है। इस चीज से सीधा जाओ आप। चौथा सवाल कह रहा है कि आप ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, और आप ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, कि दोनों में कोई अंतर है क्या? अगर वर्कडन का वैल्यू सेम आए तो कोई अंतर नहीं है, और अगर अंतर आए तो दोनों का आंसर सेम आए, ठीक है। क्लोज पाथ बोल रहा है, तो क्लोज पाथ में यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ जाओगे, तो आंसर क्या आएगा, सेम आए, ठीक है। तो आप कहते हैं ना, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। व्हाट इज द लाइन अराउंड द क्लोज पाथ, चलो अराउंड द क्लोज पाथ जीरो हो जाएगा। एक आप ऐसे गए और एक आप ऐसे गए, लास्ट में जाके पहुंच गए आप, सीधा पूछ लो, ठीक है, कर लो।
अब एक कैसे करोगे वो तो बताया गया। सबसे पहले सवाल आपका यही है, देखो बेटा, आपका सारे सवाल के अंदर एक ही काम करना है, एक्स स्क्वायर डी एक्स 2 y z इंटू डी वाई और प्लस वाई स्क्वायर इंटू। अब इनको किसी न किसी को करते जाना है जीरो। अब यहाँ पर देखो, पहला सवाल इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये और ये लिमिट लगाओगे तो एक पक्ष तो वेरी कर रहा है, 0 to 1 कर रहा है। वाई और जेड कितना है, जीरो है। वाई और जेड कितना हो गया, जीरो हो गया। तो डी वाई भी जीरो है और डी जेड भी कितना है, जीरो है। ये सारी वैल्यू इसी इंटीग्रल के अंदर, ठीक है, हो जाएगा सवाल। अब फिर यही सेम चीज ये हो जाएगी, ठीक है। अक्स कितना कर रहा है, 1 है, जो कि फिक्स है, ठीक है। डी एक्स कितना है, जीरो है। वाई कितना कर रहा है, वेरी कर रहा है, 0 to 1। जेड कितना है, जीरो है। डी जेड कितना है, जीरो है। ये वैल्यू सारी वैल्यू पुट करनी है। फिर इसके अंदर यहाँ पर आ जाओ, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या होगा बताओ। अक्स और, हाँ, अक्स और वाई इक्वल टू 1 इक्वल टू फिक्स है, ठीक है। इसका मतलब डी एक्स भी जीरो है, डी वाई भी जीरो है, और जेड क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, 0 to 1 कर रहा है, और डी जेड नॉट इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है। ये सारी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अब इस सवाल के अंदर देखो आंसर सबका सेम आएगा बेटा, ठीक है। ये देखो ये वाला सवाल, इसके अंदर ये कह रहा है कि x बराबर 1 y बराबर z है, ठीक है। तीनों की वैल्यू सेम है, इसका मतलब डी एक्स की और डी वाई और डी जेड सेम है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 0 0 से 1 1 जाना है, इक्वेशन यही होगी, ठीक है। और करना चाहो तो ऐसे कर लो, x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन Z2 माइनस Z1, जेड माइनस Z2 अपॉन Z2 माइनस Z, ठीक है। ये हो जाएगा, कर लोगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो तो कह रहा है, अब देखो क्या आता है आपका, करो जल्दी से। समझ तो आ गया ना सवाल है, टेस्टिंग है ना फिजिक्स। ये बना लो, पहले सवाल समझ में आ जाएगा। हेडिंग तो सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, देखिए सरफेस इंटीग्रल वही है, जैसे देखो ये कोई सरफेस पार्ट है और छोटा सा कोई एलिमेंट ले लो, ये पार्ट ले लिया मैंने, ठीक है। इसके ऊपर कोई वेक्टर फंक्शन है मैंने डिफाइन कर दिया, ये वेक्टर मैंने कोई डिफाइन कर दिया, और आपको पता ही है सरफेस की डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल टू क्या होती है, प्लेन होती है, ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो वो वही डेफिनेशन हो जाएगी, देखो सरफेस इंटीग्रल, इंटीग्रल इज डिफाइंड एज द इंटीग्रल ऑफ, ये डबल इंटीग्रेशन, सरफेस है ना, इंटीग्रल ऑफ कंपोनेंट ऑफ एफ और अलोंग टू द नॉर्मल, अलोंग टू द नॉर्मल, ये डेफिनेशन, ठीक है। और किसके अलोंग करोगे, डीएस के अलोंग क्या करोगे, डीएस क्या, आपकी बार एरिया एलिमेंट, डीएस क्या है, एरिया एलिमेंट है, ठीक है, ना कि टेंस है, ठीक है। या फिर डीए बोल दो, एक ही बात, ठीक है, डीए बोल दो, ठीक है। और ये डीए, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सरफेस इंटीग्रल, और एफ वेक्टर डॉट एन के लिख सकता हूँ ना, इसको खोल लो चाहे ओपन कर लो, ठीक है। एफ और थीटा और एन के कितना हो जाएगा, टी, समझ में आ गया मेरी बात, ठीक है। एन केप क्या हो जाएगा, आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अरे बोलो,
समझ में आ गया। अब यहाँ पर एन केप का वैल्यू क्या होता है, देखो एन केप का जो वैल्यू होता है ये आपने पता नहीं होगा, ये ग्रेडियंट एफ अपॉन मोड ऑफ ग्रेडियंट एफ, पहले वाले में किया भी था। नॉर्मल की डायरेक्शन के अंदर एक एक ग्रेडियंट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है पहले से। गाइस पिछले वाले में किया था, ग्रेडियंट की डेफिनेशन कर रहे थे। अरे डी आर को घुमाते घुमाते इस डायरेक्शन में नहीं लेके गए थे क्या, ये वही तो डायरेक्शन है। ठीक है, तो सरफेस के नॉर्मल टू द प्लेन है, ठीक है, इस डायरेक्शन में लेके गए तो वहां पर क्या होता है एन पे, एफ क्या होता है, एफ एनी सरफेस इक्वेशन, कोई भी एनी सरफेस, सरफेस की इक्वेशन होगी, ये ध्यान रखो। ठीक है, मोड ऑफ ग्रेडियंट, ठीक है, एक तो ये हो गया। और ये जो डीए होता है, ये डीए क्या होता है, डीए होता है वैसे तो देखो, अगर एक्स वाई प्लेन लिया है तो डी एक्स डी वाई हो जाएगा। एक्स वाई प्लेन लिया है तो क्या हो जाएगा, डी एक्स डी वाई, और एन कैप डॉट के कैप होता है और एक्स वाई प्लेन, और ऐसे कुछ देखे हुए भी हैंगे आपने, ठीक है, देखे हुए हैं। डीए बराबर, ये देखो अगर और वाई जेड प्लेन होगा, अगर कौन सा प्लेन है, वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन क्या हो जाएगा, डी बाई डी जेड, और एन केप और डॉट कितना हो जाएगा आई के, ये बराबर, और ये कौन सा प्लेन हो जाएगा, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स प्लेन हो जाएगा, और जेड एक्स प्लेन, जेड एक्स प्लेन के लिए क्या हो जाएगा, ई एक्स डी जेड और एन केप और डॉट ए के, ये जेड एक्स प्लेन। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत, अब बताओ यहाँ तक। तो आप सरफेस इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या लिखोगे, सरफेस इंटीग्रल, इंटीग्रल of a vector function, वो सेम ही डेफिनेशन है, of a vector function f is defined as double integration of double integration of component of f along to the normal, along to the, और यही बात बात बोली है, मैथमेटिकल फॉर्म ये हो गई, तो ये हो गया, एन कैप का वैल्यू ये हो गया, एक्स वाई प्लेन आया तो ये होगा, वाई जेड होगा तो ये होगा, जेड एक्स होगा। समझ में आ गया, ये कर लो। देखिए फ्लक्स तो फ्लक्स भी बोला जाता है, सरफेस इंटीग्रल को क्या बोला जाता है, फ्लक्स भी बोल सकते हैं, अगर फील्ड अगर है डिफाइन हो, फ्लक्स डबल इंटीग्रेशन एफ एक्स डॉट डी एस वेक्टर, वेयर एफ रिप्रेजेंट है वेलोसिटी ऑफ ए लिक्विड, वेलोसिटी ऑफ ए लिक्विड, क्योंकि एफ एक्स डॉट एन के डी एस वेक्टर इक्वल टू जीरो, एफ एक्स डॉट एन के डी एस इक्वल टू जीरो, then f vector is said to be, then f vector is said to be solenoidal vector point, solenoidal vector point function, vector point function। अब देखिए एक, अब अगर आपको लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल आ गया ना,
ठीक है, तो एक होता है स्टोक्स थ्योरम, रीडिंग दो स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम क्या करती है, लाइन इंटीग्रल और एफ वेक्टर डॉट सरफेस इंटीग्रल में रिलेशन स्टेब्लिश करती है, कर्ल ऑफ एफ डॉट है डी एस, ये होती है स्टोक्स थ्योरम। एक होती है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ये एफ वेक्टर डॉट है डी एस वेक्टर, ये सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल में रिलेशन स्टेब्लिश करती है। ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ एफ और थीटा हो गया डी, जो वॉल्यूम इंटीग्रल है ये सरफेस इंटीग्रल। ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होती है, ये रिलेशन होता है सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल के अंदर, ये लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल। वैसा का वैसा ही लिखना है जैसे मैंने लिखा। आप अपनी तरफ से कारीगरी कर देते हो। डॉट डॉट क्रॉस, इनको तो क्या समझे सर, इतने खतरनाक बच्चे हो। हाँ, चले। देखिए, कभी भी स्टोक्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कभी भी फेल नहीं होंगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो अगला देखिए, चेक द डाइवर्जेंस थ्योरम। पहला सवाल, चेक द डाइवर्जेंस थ्योरम, check the divergence theorem using the function a vector equal to y square x cap plus 2xy plus z square 2xy plus z square y cap plus 2yz z cap 2yz z cap and a unit cube at the origin and a unit cube at the origin and a unit cube at the origin. यूनिट क्यूब का मतलब यही है, वही कोऑर्डिनेट है, 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0, ठीक है, 0 1 1 1 1 1 और 0 0 1 और 1 0 1, ये कोऑर्डिनेट है। अब ये कह रहा है कि आपके पास में 6 सरफेस है, के लिए पहले तो क्या निकालो, आपको सरफेस इंटीग्रल निकालो। सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल होता है एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और ये हो गया सरफेस। एक तरफ आपको निकालना है डाइवर्जेंस है और ठीक है, ठीक है, और वॉल्यूम, ये निकालना है। सबसे पहले आपको निकालना है सरफेस इंटीग्रल, तरीका वही है। अब जैसे 6 सरफेस है, 6 सरफेस के लिए अलग अलग निकलेगा। एक सरफेस तो ये मान लो, ये जो दिख रही है ना, ए बी सी डी, दिख रही है क्या आपको, ए बी सी और डी कह देता हूँ, ये ई कह देता हूँ, ये एफ कह देता हूँ, ये जी कह देता हूँ, ये एच कह देता हूँ, ऐसे कह देता हूँ। तो एक अब सरफेस इंटीग्रल है वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर सरफेस इंटीग्रल इक्वल टू, पहली सरफेस हो गई ए बी सी डी, ए बी सी डी एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। दूसरी दूसरी ये हो जाएगी ई डी एफ ई कह दो, एफ ई कह दो, ई डी एफ कह देते हैं, प्लस
ये कह देते हैं ई ई ई एच एफ ही कह देते हैं, एच एफ ई कह दो सरफेस, एफ एक्स का डॉट है, ये वेक्टर। ठीक है, कह दोगे क्या? तीन सरफेस होगी ये वाली, चौथी सरफेस और ले लो, ये ए बी सी एच कह दो, ए बी और सी एच कह दो, ए बी सी एच कह दो, ये चौथी सरफेस होगी। पांचवी सरफेस ये आगे ही आगे वाली है, देखो ये बाहरी बाहर वाली, ए डी एफ एच कह दो, ए डी एफ एच कह दो, एफ एच का डॉट है, ये सब कह दो। और ए के पीछे पीछे वाली है, ई सी एफ जी कह दो, ई सी एफ जी कह दो, ई सी एफ जी कह दो। ये इतनी बात समझ में आगे की आता, ठीक है, आगे इतनी बात। अभी इनमें से एक एक कर लो। अब देखो, ए बी सी डी अगर करते हैं तो बताओ, ए बी सी डी के लिए देखो, इसकी घूम घूम के देखो, एक कोऑर्डिनेट आपको एक जैसा दिख रहा है। आप देखो एक जैसा कौन सा कोऑर्डिनेट, जेड है। ये देखो वन 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 और वन, बाकी सब बदल रहे हैं। इसका मतलब ये कौन सा प्लेन है बेटा? जेड बराबर वन प्लेन है। ये कौन सा प्लेन है? जेड बराबर वन प्लेन है ये। तो इसके इसका मतलब जेड बराबर वन प्लेन है ये। ठीक है, इसका मतलब डी जेड तो हो गया जी। इसका मतलब जेड बराबर वन क्या हो गया इसके अंदर फिक्स। पर एक्स और वाई क्या कर रहे हैं? वेरी कर रहे हैं। इसका मतलब एन केप क्या हो गया? एन केप हो गया के केप या जेड केप का। बोलो, जो फिक्स होता है वही उसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, अपन ने देखो अभी अभी लिखा है कि डीएस का वैल्यू कितना हो गया, एफ तो आपको दिया हुआ है। अब डीएस का वैल्यू ही आपको जानना है। और ये डीएक्स और डी वाई, और आपने लिखा था एक्स वाई प्लेन के लिए, ये प्लेन कौन सा हो गया? एबीसीडी कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन है। जो फिक्स होता है ना उसके अलावा वाला प्लेन होता है एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन के लिए अपन ने लिखा था एन केप डॉट है, के केप लिखा था। तो इसका मतलब ये हो गया डी एक्स डी वाई हो गया। एन केप का वैल्यू के केप है, के केप डॉट के केप वन हो गया ना। तो ये क्या बच गया? डी एक्स डी वाई वन। तो हमें जीरो टू वन लिमिट लग रही है, इसके अंदर कितनी लग रही है? जीरो टू वन। तो ये कितना हो जाएगा? पहला ही पहला हो जाएगा, जीरो टू वन इंटीग्रेशन लग जाएगा। और एफ वेक्टर कितना है? अब डीएस की डायरेक्शन क्या आ रही है? ये तो डीएस का मैग्नीट्यूड है, तो डीएस का वेक्टर का वैल्यू क्या आ रहा है? ये आ रहा है डीएस डी वाई और के पास आ रहा है। तो इसका मतलब अपने को क्या करना है? ओनली के वाला ले लो, ये वाला। क्योंकि के डॉट एक्स केप जीरो हो जाएगा, के डॉट वाई केप जीरो हो जाएगा, के डॉट के वाई टू वाई जेड आ गया। तो इसको सीधा ही कह सकते हो टू वाई जेड। ये आ गया टू वाई जेड और डीएस डी वाई, ठीक है, और डबल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो पहले क्या कर लो, अब वाई और जेड का वैल्यू कितना है? वाई और जेड का अपने को दिया हुआ नहीं है। अरे नहीं दिया हुआ ना। ठीक है, जीरो टू वन, जीरो टू, जेड का वैल्यू दे रखा है अपने को वन है, जेड तो बाहर कर लो। अब ये आपका इंटीग्रेशन हो गया जीरो टू वन। और पहले तो क्या कर दो, दो वाई इंटू डी वाई एक में कर दो और डी एक्स एक में कर दो, जीरो टू वन। डबल इंटीग्रेशन करने आते हैं क्या? ठीक है, तो ये वाई के अंदर इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो वाई के अंदर क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा, जीरो टू वन। और ये क्या कर दो बाद में, एक्स में कर दो। ठीक है, तो फिर दो हो जाएगा, जीरो टू वन इंटू डी एक्स करिए, वन बाई टू हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कर दो, दो और डिवाइडेड बाई दो हो जाएगा, डी एक्स का एक्स होता ही है, जीरो टू वन, ये आ जाएगा वन आ जाएगा। ये आपका आंसर क्या आ गया? वन आ गया, पहले वाले प्लेन के लिए वन आ गया। ऐसे ही आपको दूसरा प्लेन करना है, ऐसे ही आपका सेकंड प्लेन करना है। कर लोगे या नहीं करोगे? ठीक है, इधर देखो आप, मैं ठीक हूँ। हाँ, आगे बोलो। अब और कोई बताना है तो बताओ, कोई सा और बोलो। कोई ऐसे मतलब बैठे बैठे ऐसे देख लो कि कौन से में प्रॉब्लम आ सकती है। सिंपल क्या काम करना है, पहले प्लेन पहचानना है, एक चीज फिक्स करनी है, एन कैप का वैल्यू चेक करना है। एन कैप का वैल्यू करते ही इतनी बड़ी टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। मान लो किसी में वाई कैप आया, सीधा वाई कैप वाला ले लो, ये ले लिया, और ये डीएस हो ही गया। ठीक है, समझो सीधा हो गया, समझ में आ गया। इस चीज का मैं ऐसा ऐसा आपने कभी नहीं पढ़ा, ये वाली टर्म आपने कभी नहीं पढ़ी। लेकिन ये कभी वेरी कर जाते हैं ना प्लेन, तब वहां काम में आते। सीधे सीधे प्लेन में तो कोई ज्यादा कुछ भी लिख सकते हो, डीएक्स लिख सकते हो, समझ में आ गया। तो ये लिखना है, छह के छह करोगे क्या? करोगे? फिर क्या होगा, छह के छह करोगे तो क्या हो जाएगा? आ जाएगा आंसर। अब आपको कह रहे हैं कोई कि सर मेरे को आंसर जानना है, आंसर क्या है इसका, मैं गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, तो इससे बेटा डाइवर्जेंस ऑफ एफ कर लिया। देखो ये कर लो, ये ज्यादा सिंपल है।
इधर वाला टर्म कर रहा हूँ डी टर्म, इंटीग्रेट वॉल्यूम इंटीग्रेट 0 to 1 0 to 1 0 to 1, इधर वाला पार्ट कर रहा हूँ। आंसर तो वही आना है। अब डाइवर्जेंस ऑफ एफ देख लो इसका कितना आ रहा है। डाइवर्जेंस ऑफ ए, डाइवर्जेंस ऑफ ए कितना आएगा इसका, एक तो वाई स्क्वायर एक्स के है, वाई स्क्वायर एक के ना, ठीक है, तो ये कितना वाई स्क्वायर का तो जीरो आ जाएगा ये। अरे पहली पहली टर्म का एक्स का डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स होता है, ए एक्स तो जीरो हो गया। ठीक है, ये देखो वाई वाला, देखो वाई के रेस्पेक्ट में करना है तो 2x आएगा, कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, बाकी तो आना नहीं है। जेड का क्या आ जाएगा 2y आ जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 2x 2y आ गया ना। तो आप देखो यहाँ पर इक्वल टू 0 to 1 0 to 1 0 to 1, और ये क्या हो जाएगा 2x और प्लस 2y, और ये क्या हो जाएगा बेटा डी एक्स डी वाई और डी, क्या आ जाएगा। अब आपको पहले क्या करना है, वन जेड में कर दो, तो किसमें कर दोगे। अब ये ट्रिपल इंटीग्रेशन आपको, मुझे नहीं पता लिखना आता है कि नहीं आता है, ऐसे लिखा जाता है वैसे। पहले क्या होगा, देखो पहले लास्ट लास्ट का टर्म का होता है 0 to 1 इंटू डी जेड का होता है, फिर 0 to 1 इंटू डी बाई की रेस्पेक्ट में होगा पूरा का पूरा। ठीक है, समझ गए क्या। तो पहले जेड का कर देते हैं 1 ही होगा, ठीक है, फिर क्या कर देते हैं 2 बाहर ले लेते हैं पहले, फिर वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, डी एक्स बाद में होता है, पहले वाई के रेस्पेक्ट में 0 to 1, और ये आ जाएगा 2 बाहर ही ले ही लिया प्लस वाई इंटू डी बाई का, ठीक है, और डी एक्स होगा 0 से बचेगा उस टर्म का, डी एक्स के रेस्पेक्ट में होगा ये, तो फिर क्या हो जाएगा 2, और पहले मत कर देना 0 to 1, लास्ट लास्ट का टर्म का होगा। अब यहाँ से आएगा आपका, एक तो आ जाएगा एक्स वाई, और ये कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 0 to 1 इंटीग्रेशन हो, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा 0 to 1 तो डी एक्स, और ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 to 1 के अंदर करेंगे तो एक्स आएगा, और ये कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। और अपन वाई की लिमिट लगा रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है, एक्स की मत लगा देना, वाई की लिमिट लगा रहे हैं तो 1/2 आ जाएगा, एक्स प्लस है 1/2 आ जाएगा, और इंटू डी एक्स होगा। अब देखो ऐसे हो जाता है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, और ये 1/2 आ जाएगा ना, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर आपका 2 से 2 तो कट जाएगा 0 to 1, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 ही आएगा ना, हो गया। अब वहां पर भी आंसर 2 ही आएगा, पूरे का टोटल मिला के 2 आएगा, ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात को, ये आपका आंसर है, और करना स्टार्ट करो, ठीक है। 6 प्लेन आप करो, 5 प्लेन आप करो, कोई दिक्कत आए तो मेरे को बता दो, करो।